अलैहि वसल्लम ने ईमान और कुफ्र के दरमियान जो हुजूर ने फ़र्क बयान फरमाया ना, वो तीन चीज़ों में है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि याद रखो कि मोमिन हमेशा अल्लाह के सामने झुकने को पसंद करता है। मोमिन अल्लाह के सामने झुकता है, काफिर कभी अल्लाह के सामने नहीं झुकता। काफिर के अंदर गुरूर होता है, मोमिन के अंदर आजिज़ी होती है और आजिज़ी बंदे को झुकाती है, बंदे को अकड़ाती नहीं। तो मोमिन नमाज का कायल है, मोमिन नमाज नहीं छोड़ता और काफिर नमाज नहीं पढ़ता। मोमिन अल्लाह की बारगाह में झुकता है, काफिर नहीं झुकता। और दूसरा फ़र्क जो हुजूर ने बयान फरमाया कि मोमिन कभी झूठ नहीं बोलता, मोमिन हमेशा सच बोलता है, सच। वो एक दफ़ा सहाबाए कराम नबी पाक अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द जमा हैं, तो हुजूर वज़ू फरमा रहे हैं। तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के आज़ा मुबारक जिनके साथ वज़ू का पानी मस होकर ज़मीन पर जाने वाला था, तो सहाबा उसको ज़मीन पर जाने नहीं देते, उसको ऐसे हाथ में लेते हैं। कोई अपने चेहरे पे मलता है, कोई अपने जिस्म पे मलता है कि ये जो पानी है ये बाबरकत पानी है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये क्या तुम कर रहे हो? तो अर्ज़ की हुजूर ये आपके साथ मोहब्बत का इजहार है कि आपके जिस्म के साथ जो पानी भी लगा है ना, वो भी बाबरकत है। हम उसको ज़मीन पर गिरना बेअदबी समझते हैं कि ये पानी ज़मीन पे नहीं गिरना चाहिए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसी बात ना बताऊं कि जिसके इख्तियार करने से अल्लाह तुमसे प्यार करे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे। तो साहबा ने अर्ज़ की हुजूर बताएं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे पहले याद रखो कि हमेशा सच बोलना, हमेशा सच बोलना, सच, झूठ ना बोलना। झूठ बोलना मोमिन के मिजाज में नहीं, झूठ बोलना मोमिन का शेवा ही नहीं, झूठ बोलना मोमिन को आता ही नहीं। जिसके दिल में ईमान है वो झूठ से पाक है, इसका ये मतलब है। मेरे नबी ने फरमाया कि काफिर हमेशा झूठ का सहारा लेता है और मोमिन कभी झूठ नहीं बोलता। और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने दूसरा फ़र्क बयान फरमाया। हुजूर ने फरमाया कि काफिर हमेशा धोखा करता है लोगों के साथ, और मोमिन वो है जो किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता, धोखा नहीं कर सकता किसी के साथ। ये तो बड़ी आम बात है इस माशरे के अंदर। आप देख लें कि आजकल हर बंदा धोखे के ज़रिए पैसा कमाता है, हर बंदा। वो रिश्ता करे तब भी धोखे के साथ, वो कारोबार करे तब भी धोखे के साथ। हाँ जी, हर काम के अंदर धोखा, हर काम के अंदर मिलावट, धोखा। वो जो नाप तोल में कमी करते हैं वो भी धोखा, वो जो दूध में मिलावट करते हैं वो भी धोखा, हर चीज़ में मिलावट। हमारे मुल्क के अंदर ये अब हमारी बदनसीबी है कि पानी भी पाक नहीं मिलता। वो जिसे फिल्टर वाटर लिखा जाता है ना, वो असल में फिल्टर होता ही नहीं। ये तो कई कंपनियों के ये इंकशाफ हुए कि जनाब पानी साफ ही नहीं होता। तो इस कदर लोगों के अंदर धोखाधड़ी, इस कदर लोगों के अंदर बस चुकी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बंदे को देखा दूध में पानी मिला रहा था, दूध में। तो आप ज़ारों कतार रो पड़े उस बंदे को देखकर, इतना रोए कि लोग जमा हो गए। और वो जो बंदा था वो भी आ गया। वो कहने लगा जी पानी मैंने मिलाया है और रो आप रहे हैं, तकलीफ़ में आप हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तेरे पानी मिलाने से मुझे तकलीफ़ नहीं हुई, बल्कि वो जो जहन्नुम में तेरे साथ सलूक होगा ना, मुझे उसकी तकलीफ़ हुई है। तो वो कहने लगा जी क्या सलूक होगा? तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला मिलावट करने वाले से फरमाएगा कि ये जो दो चीज़ें तूने मिलाई हैं आपस में, दूध में तूने पानी मिलाया है, तो अब ऐसा कर कि अब ये पानी इस दूध से अलग कर, पानी दूध से अलग कर। तो अब दूध में पानी मिलाना तो बड़ा आसान काम है, लेकिन इससे अलग नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं। तो वो कहने लगा ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो आपने फरमाया बस इसी तरह, जिस तरह दूध से पानी का निकालना नामुमकिन है ना, इसी तरह तेरा जहन्नुम से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। और आका करीम अलैहिस्सलाम बाज़ार की तरफ निकले ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के। हुजूर ने क्योंकि तरबियत फरमाई है सहाबा की,
सहाबा की तरबियत फरमाई है मेरे नबी ने, तो कारोबारी तरबियत, तिजारती तरबियत भी हुजूर ने फरमाई कि कारोबार कैसे करना है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कभी भी कोई चीज़ तुम्हारे पास मौजूद हो, तुमने बेचनी हो, तो उसकी खामी बयान किए बगैर ना बेचना, खामी बयान करके बेचना। और अगर तुमने ऐसा ना किया और वो चीज़ बगैर खामी बयान किए बेच दी, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह भी तुमसे नाराज़ रहेगा और फरिश्ते भी तुम पे लानत भेजते रहेंगे। इस कदर मुजम्मत की, धोखादही की। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम बाज़ार की तरफ निकले ज़ोहर के नमाज के बाद, तो ठंडी हवा चली मदीने में रात के वक्त और बारिश बरसी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले दिन हुजूर बाज़ार में निकले तो दुकानें खुली हुई थी। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हर दुकान का जायज़ा लिया, हर दुकान का, क्योंकि तालीम फरमाई है हुजूर ने, हर दुकान का जायज़ा लिया। तो एक सहाबी थे, उनके पास अभी चूँकि ये तालीम नहीं पहुँची थी, उन्हें इस बात का पता नहीं था, तो वो गल्ला बाहर पड़ा हुआ था, तो गंदुम खुश्क थी। बारिश पड़ी है तो गंदुम कैसे खुश्क रह सकती है, लेकिन खुश्क थी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरे गल्ले पे बारिश नहीं पड़ी? तो वो खामोश हो गए। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आस्तीन उठाई, उठा के गल्ले की उस बोरी में, गंदुम की बोरी में हुजूर ने हाथ डाला, नीचे से गीली गंदुम निकाल के नबी पाक ने फरमाया ये क्या है? तो वो साहबी खामोश हो गए। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज इरशाद फरमाए। क्या फरमाया? फरमाया मन गश्शा, याद रखो मोमिनो, ये नबी पाक के अल्फाज हैं। हुजूर ने फरमाया मन गश्शा, जिसने भी धोखा दिया फलैसा मिन्ना, वो मेरी उम्मत से खारिज हो गया। तो मोमिन का ये मिजाज नहीं है कि मोमिन धोखा दे, रिश्तों में भी धोखे, हाँ जी, कारोबार में भी धोखे, और जनाब हर मामले में लोग इस तरह झूठ बोलते हैं जैसे झूठ बोलना हमारा शेवा है। हालांकि ईमान वालों का तो शेवा नहीं, ईमान वाले तो सच बोलते हैं। तो धोखाधड़ी तब जन्म लेती है जब बंदा झूठ बोले। इसलिए आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए ईमान वालो याद रखो, ए मेरी उम्मत के लोगों याद रखो, तुम मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दो, दो चीज़ों की। या रसूलल्लाह किन दो चीज़ों की? तो हुजूर ने फरमाया कि एक अपनी ज़ुबान की ज़मानत दो, एक अपनी इस्मतों की, अपनी शर्मगाहों की ज़मानत दो। अर्ज़ की हुजूर ज़मानत देंगे? तो फिर हुजूर ने फरमाया कि तुम मुझे इन दो चीज़ों की ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत दूंगा।